हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति की अगर बात की जाए तो आपका जो है दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व से लेके ईस्वी पूर्व से लेके जो है दोस्तों 600 ईस्वी पूर्व तक को माना जाता है। इसी को हम लोग वैदिक संस्कृति कहते हैं। इसी काल को हम वैदिक संस्कृति का कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या क्या होता है ये सारी बातें आपको ध्यानपूर्वक से देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो आपका है दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक को वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल माना जाता है। ठीक है, और आगे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन इधर है, उत्तर वैदिक काल। देखिए उधर वैदिक काल था, इधर उत्तर वैदिक काल क्या होगा। तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व से लेके यानी बी नंबर सही हो जाएगा। 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक को मतलब क्या बोला जाता है, उत्तर वैदिक संस्कृति काल। ठीक है, उत्तर वैदिक संस्कृति काल। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बात सही नहीं है। देखिए वो मुख्यतः नगरों में शहर को बोला जाता है, वो शहर में निवास नहीं करते थे। और देखिए इस समय सही क्या होगा, वो संस्कृत बोलने वाले थे, सही बात है। वो कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, सही बात है। वो घुड़सवारी क्या करते थे, सही बात है। देखिए 5 नंबर में क्या हो गया, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू। देखिए तंबाकू जो है ना पुर्तगाली मतलब लगभग 1600 ईस्वी में आए थे, तो उसी समय से ही तंबाकू की खेती की जाने लगी थी, या तंबाकू की उपज आने लगी थी। और जो इनमें से वैदिक काल के लोगों को पता था, तो जो था गेहूँ था, चावल था, लेकिन तंबाकू के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। ठीक है, और देखिए उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता। तो शर्मन के नाम से, यानी मजदूर के नाम से भी जाना जाता, नहीं कि जो काम करता उसी को शर्मन कहते। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, शूल सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, शूल सूत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन है। किस वेद में क्या बोल रहा है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋग्वेद में मतलब किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। तो ऋग्वेद में दी गई है। ठीक, ऋग्वेद में दी गई है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो वेद है, वेद, ब्राह्मण, आर्यंक और उपनिषद है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी होती है। तो वेदों की संख्या 4 है, जिसमें कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, कौन से 3 वेद, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। कौन सा 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। ठीक है, त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। तो कौन सा 3 वेद है दोस्तों, त्रयी या वेदत्रयी कहलाता है। तो आपका देखिए सही हो जाएगा, इसका सही जो है दोस्तों आप लोगों का सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका मतलब यहाँ हो जाएगा ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हो जाएगा। थोड़ा सा माइक को ठीक करते हैं दोस्तों, आवाज़ ठीक से लगता नहीं जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गया है। और देखिए उसके आगे देखिए क्या बोल रहा है कि भारत के क्या बोल रहा है दोस्तों कि बोल रहा है कि भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं।
तो भारत के प्राचीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते हैं दोस्तों मुंडक उपनिषद से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या कहलाते थे? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या कहलाते थे? तो क्या कहलाते थे दोस्तों? तो पशुपालन कहलाते थे। ठीक है, पशुपालन कहलाते थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है, सामवेद का कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। ठीक है, मनु थे। ठीक है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोदान, गोदान था। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोदान। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जो भी लेटरिंग करके निकल आया बाथरूम से, लगभग में 6 बज रहा है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 18 है। देखिए, अभी वेदों की संख्या बताए थे वो थे 4, पुराणों की संख्या 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना माना था? मतलब वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए, इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है, ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, ये नंबर सही हो जाएगा। फिर देखिए, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिरा गमय मृत्योरमा अमृता गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। ये संस्कृत का है श्लोक। ठीक है दोस्तों, आर्य भारत से बाहर, मतलब आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो पंजाब में बसे थे। आर्य जो बाहर से आए थे ना, वो पंजाब में बसे थे सर्वप्रथम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद देखिए क्या मिलान करना दोस्तों। तो ऋग्वेद का यज्ञ करता, यानी वेद है यज्ञ करता। तभी बोले थे ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद होता। तो ऋग्वेद का होता या होत्र कहलाता, यजुर्वेद का अदरिव्यू कहलाता है, सामवेद का उद्गाता कहलाता है और अथर्ववेद का ब्राह कहलाता है। तो मेरा एक प्रवीण आ रहा है ऊपर, प्रवीण आओ बैठो सुतो। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। तो उलूक कनाद है, उलूक कनद है, उलूक कनद है, उलूक कनद है, उलूक कनद है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे जैमिनी थे। वेदांत या उत्तर मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा, कम बोलो, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे बादरायण थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो मेरा बड़का भाई बता देगा कौन मंडल है दादा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल है। ठीक है, 9वां मंडल याद रखिएगा। ठीक है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था, परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 था, मतलब भू राजस्व की दर 1/6 था। 800 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक बात आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे दोस्तों, ये जो क्लास चल रही है ये ऑल एग्ज़ाम, टोटल एग्ज़ाम के लिए चल रहा है। ठीक है, ये लूसेंट का हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, लगभग में सभी विषय लूसेंट का करवा दिया जाएगा बिहार द्रोह का एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, इतना आपको टेंशन लेना कि लूसेंट में क्या है और क्या नहीं। देखिए यहाँ बीपीएससी का क्वेश्चन था। ठीक है, कि 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को किस युग से जोड़ा जाता है?
तो यहाँ पे देखिए 39वीं बीपीएससी 1994 ईस्वी में पूछा गया है, ठीक है। ऑनलाइन क्वेश्चन भी पूछा जाता है बीपीएससी में लगभग में 70%। उसके बाद आगे देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। अब लोग जागने लगा, देखो बाजा बजाएगा। किस काल के, देखिए इधर बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्त, तो बोल रहा है कि किस काल में अशुद्ध की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो धर्मशास्त्र के काल में एशिया माइनर स्थित क्या बोल रहे, एशिया माइनर स्थित बोगा जकोई का महत्व है। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था, तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गिरधारी साहब ने, यानी गौतम ने किया था, ठीक है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो गौतम ने किया था, हमको लग गया गिरधारी साहब। तो प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो पतंजलि थे। इसका हमको लोग कोलगेट यूज करते हैं, पतंजलि का कोलगेट दीजिएगा भैया। उसके बाद देखिए उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है, तो दर्शन पर आधारित है। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फिर मिलान करना है। ऋग्वेद का किससे मिलान करना है दोस्त, तो ऋग्वेद का जो है ना 1 का 4 से मिलान करना है। ऋग्वेद का मिलान करना है स्रोत एवं प्रार्थनाएं से, ठीक है। फिर देखिए दू को दू से मिलान करना, अजुर्वेद को करना है स्रोत एवं कर्मकांड से, ठीक है। फिर देखिए सामवेद को करना है 3 को 1 से, सामवेद को करना है संगीतमय या स्रोत। अथर्ववेद को करना है, अथर्ववेद में क्या होता है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। केकई के उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। केकई के अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो किस उपनिषद में, तो कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुबा काबुल, यानी कुबा का नाम काबुल है। वैदिक नदी कुबा काबुल कहाँ निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान एक देश है दोस्तों, लेकिन पहले ये अफगानिस्तान भी हमारे अखंड भारत के एक हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन न जाने किसकी नज़र पर आज मतलब बहुत सारे देशों ने भारत से अलग हुआ टूटे हैं, जिसकी आकृति बहुत बड़ा था। विश्व में सबसे बड़ा हमारा अखंड भारत हुआ करता था, जिससे लगभग 6-7 देश हैं जो अभी मतलब यहाँ से मतलब अलग हो गया, पृथक्करण हो गया, ठीक है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। क्या प्रणाली है दोस्तों, तो सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला है, तो अंतरन जीकेरा से, ठीक है, अंतरन जीकेरा से। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो भागवत नहीं है। देखिए जो शामिल है उसमें भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र उपनिषद है, ठीक है। यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश स्टेट पीसीएस होता है ना, 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, ठीक है, मीमांसा से। फिर देखिए मिलान करने की क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें अथर्ववेद
यानी 1 नंबर में है कि अथर्ववेद किससे संबंधित है, तो औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद किससे संबंधित है दोस्तों, तो ऋग्वेद है ईश्वर की महिमा नहीं, ईश्वर महिमा से। यजुर्वेद किससे संबंधित है दोस्तों, तो यजुर्वेद है बलिदान विधि द्वारा, बलिदान विधि से। और उसके बाद सामवेद संगीत से। फिर देखिए चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चिकित्सा से संबंधित है। एक संबंधी विधि विधानों का पता चलता है अजुर्वेद में एक संबंधी विधि विधानों का पता चलता है अजुर्वेद में। टोटवा अपन दादा हो उनकर, हाँ मतलब अपना टोटो ने कि दूसरा चलबो के वैदिक युगीन ये सब रिकॉर्ड हो लो। वैदिक युगीन सभा है, मंत्री परिषद है, मेरा भाई है वो, इसलिए बात कर लेते हैं थोड़ा हमारा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो गणतंत्र प्रणाली थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, बताइए दादा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, सांख्य है, ठीक है। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 मित्र भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, लोहारगिरी आर्यों द्वारा नहीं लाई गई थी, ठीक है। उसके बाद सुमेलित करना है उपवेद और संबंधित वेद, ठीक है, उपवेद और संबंधित वेद। तो बोल रहा है कि आयुर्वेद किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से। आयुर्वेद जो है संबंधित ऋग्वेद से, ठीक है। धनुर्वेद है यजुर्वेद से। और गंधर्व वेद है सामवेद से। शिल्प वेद शिल्पवेद या अर्थशास्त्र जो है अथर्ववेद से, ठीक है। तो सब में हम ठीक है बोलते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिए कितना क्वेश्चन है, लगभग में है 114 क्वेश्चन। इसको करवा दिया जाएगा पूरा 114 क्वेश्चन पूरा किया जाए। अब यहाँ से ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, तो दोम्य मंडल से लेके यानी दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल को ऋग्वेद के 6 मंडलों का वंश या गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो अथर्ववेद में 8 शब्द इंगित है श्रेष्ठ वंश से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, ठीक है। आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो आर्य भी क्या बोले थे कि आर्य सबसे पहले कहाँ आए थे, तो पंजाब में आए थे। लेकिन आर्य कहाँ से आए थे ये बात की चर्चा हमने नहीं की थी। तो आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। और हमारा भारत किस महादेश में है, तो एशिया महादेश में, ठीक है। मध्य एशिया मतलब हम लोग नीचे में, एशिया के नीचे में, जिसे माने चित्र बनाया जाए कि ऐसे बनाया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ हम लोग भारत, लेकिन ये लोग यहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कौन सा वेद असंता गदरूप भी रचित है, तो अजुर्वेद है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो किस वेद में मिलता है दोस्तों, तो अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है, अथर्ववेद में मिलता है। और आगे देखिए ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी दोस्तों, तो विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था, तो शतपथ ब्राह्मण था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आए थे, तो उत्तर वैदिक काल में आए थे। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी, तो उत्तर वैदिक काल में आई थी, ठीक है। और अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है, देखिए मेरे दादा भी समझेंगे। अनुलोम के बाद क्या कह रहा कि अनुलोम, तो उच्च वर्ण पुरुष का निम्न
निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना, यानी कोई मतलब एक बड़ी जाति जो है, उच्च वर्ण के बड़े जाति या बड़े व्यवस्था वाले, उसका शादी जो है एक छोटे व्यवस्था के साथ, जिससे मान लीजिए अभी के दौर में अगर एक राजपूत का विवाह मान लिया जाए एक ये जो गुलगुलिया होता है आदिवासी के साथ होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अनुलोम विवाह कहते हैं। लेकिन राजपूत का लड़का और ये जो है ना गुलगुलिया की लड़की हो, तब इसी को अनुलोम विवाह कहा जाता है, ठीक है। तो प्रतिलोम विवाह का तब माना जाता है। प्रतिलोम किसको कहता था, तो अनुलोम का उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा बड़े घर की बेटी और छोटे घर के बेटा, इसी को कहेंगे प्रतिलोम, और उसको कहेंगे अनुलोम। बड़े घर का बेटा और छोटे घर की बेटी, तो अनुलोम हो गया, ठीक है। वैदिक युग में यव कहा जाता है, वैदिक युग में कहा, अब यव मतलब हम लोग यव को बेचते हैं, यव मतलब जौ को कहा जाता है, जो खेती में होता है, मतलब जब गेहूं की फसल की जाती है, तो गेहूं की फसल अभी मतलब आपका नवंबर दिसंबर में रोपी जाती है, तो उसी समय जौ को भी रोपा जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं यव। इसका बहुत पूजे में काम आते हैं। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त थे, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त थे, तो चावल के लिए प्रयुक्त थे। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त थे दोस्तों, तो चावल के लिए प्रयुक्त थे, चावल के लिए प्रयुक्त थे, ठीक है, चावल के लिए प्रयुक्त थे। उसके बाद देखिए अथर्व का अर्थ क्या है, अथर्व का अर्थ क्या है दोस्तों, तो अथर्व का अर्थ है दोस्तों पवित्र जादू, पवित्र जादू, पवित्र जादू। फिर देखिए सुमिलित कीजिए दोस्तों, तो शिक्षा का सुमिलित करेंगे ध्वनि शास्त्र से और कल्पसूत्र का कर्म कांड से, निरुक्त का शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से, ठीक है। संध को करेंगे संध शास्त्र से, ठीक है। उसके बाद देखिए कहाँ आ गए हम दोस्तों 76, इसके भी इधर होगा क्वेश्चन दोस्तों 77। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि थे। पाणिनि जो संस्कृत के एक महान मतलब लेखक थे, ठीक है, महान या ज्ञाता थे या लेखक थे। तो देखिए निम्न में से कौन सा स्मृति प्राचीनतम है, मनु स्मृति प्राचीनतम है। अधिक काव्य की संज्ञा किसे दी गई, आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी गई, प्राचीनतम पुराण, अब मेरा बड़का भैया पेटीएम में हाथ डाल दिए हैं। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण कहलाता है, प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण कहलाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है दादा, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है, ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है कुल कुटुंब आधारित है, ठीक है। ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र की रचना की गई है, ठीक है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का उल्लंघनीय कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। तो उसके बाद देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, किस रचना में नारी को सुरा और पानसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो मैत्रायणी संहिता में उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, तो प्रजापति को, ठीक है। सुमिलित करें, फिर यहाँ आके सुमिलित करें, ठीक है, मतलब मिलान करें। तो इसमें बोल रहा है कि राजसूय यज्ञ जो है ना, राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ को राजसूय यज्ञ कहा जाता है ठीक है, राजसूय यज्ञ कहा जाता है। यशमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आदमी बहुत सारा हंसी मजाक कर रहे हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है कि हंसी मजाक करते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु जाने वाला यज्ञ को। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ किसे कहा जाता है दोस्तों, तो देखिए वाजपेयी यज्ञ में शोर प्रदर्शन हुआ, प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला। अग्निष्टोम यज्ञ किसे कहा जाता है, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला, सोमरस का पान किया जाने वाला, ठीक है। फिर देखिए मिलान करने के लिए आ गया दोस्तों कि बोल रहा है कि आधुनिक नाम और
पहले तो ऋग्वेद में उल्लेखित नाम था, ठीक है। फिर अब हो गया आधुनिक नाम। तो परुशनी को अभी क्या कहते हैं दोस्तों? तो रावी कहा जाता है। परुशनी नदी को अभी रावी नदी कहा जाता है। शतुद्री को सतलज नदी कहा जाता है। शतुद्री को सतलज नदी कहा जाता है। अस्किनी को चिनाब नदी कहा जाता है। फोटुका भेजबो हमरो अरे सुन लो, होशियार नहीं बनबो। विपाशा हम सब भेज जीते, अभी घरे उठ के जीते। विपाशा व्यास बुला उला के देख लेबो, बोल उल के 2-4 बार, एक कम से कम कुछ बोल के लगातार बोलबो। नाम क्या? पिताजी के नाम क्या? लगातार बोलना। देखो कि हिचकिचेबो करोगे, इतना कम से कम देखबो ना था। 10 मिनट में संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? संस्कारों की कुल कितनी संख्या है दोस्तों? तो 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार होते हैं इसमें। ये तो इसमें होते हैं 16 संस्कार, ठीक है। और उसके बाद देखें 90 नंबर यहाँ है। बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा तो हालत है पंचर हो गया। बड़ा विवाह किसको कहा जाता है? समान वर्ण या जाति का विवाह को बड़ा विवाह कहा जाता है। देव विवाह पुरोहित का परिश्रामिक में मिले कन्या के साथ विवाह। और आश्र विवाह कन्या के मूल रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह। एक के जोड़ी गाय या बैल पहले दिया जाता था दोस्तों। प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह। प्रजापति विवाह अब बिना प्रजापति विवाह चालू हो गया हमारे समाज में, बिना दहेजे का विवाह होता है। चला गोरी साइकिल, ये से डीली वाला विवाह होता है। तो अब हो गया कि गंधर्व विवाह किसे कहा जाता है? प्रेम विवाह को। गंधर्व विवाह किसे कहा जाता है? प्रेम विवाह को, ठीक है। आसुर विवाह किसे कहा जाता है? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह कहा जाता है। कन्या को ही खरीद के लिया जाता है सोनपुर के मेला से। राक्षस विवाह किसे कहा जाता है? राक्षस विवाह कहा जाता है पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। उसके बाद देखिए पैशाच विवाह की जगह था सोई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ विवाह किया गया, ठीक है। फिर देखिए 92 नंबर में कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। मातृ ऋण नहीं है। देखिए ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, लेकिन मातृ ऋण है, मातृ का कोई ऋण नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी ऋण अगर बात की जाए समाज की तुलनाओं में तो सबसे बड़ी माता की ऋण होती है। माता की ऋण या पिता का ऋण कोई नहीं चुका सकता समाज में, और हम लोग अपने आप को कदम चुका देंगे, नहीं चुका पाओगे दोस्त। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदबान संस्कृति, तो गेरुबरनी मृदबान संस्कृति हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदबान संस्कृति है चित्रित धूसर मृदबान संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदबान स्थल। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदबान स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उल्लेखों का से प्रकाश आया है? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? दोस्तों? तो ऋग्वेद में। क्या बोल रहा है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में अगन यानी बद योग न शब्द का किसके लिए है? तो गाय के लिए, ठीक है। संग्रहित कोषाध्यक्ष भाग दूध कर संग्रहता शतशत्री फांसे के खेल में राजा का सहायक। उसके बाद यहाँ देखिए मिलान करने में गलती हो गई, इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। रित शब्द क्या बोल रहा है कि रित यानी प्रकृति संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को त्रिस्तृत गोप किया गया? तो वरुण को किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता? तो वरुण जल या समुद्र का देवता, ठीक है। वरुण जो है ना, वरुण मेरे गांव का वरुण नहीं। अबरी बोल रहा है कि 3 कर्मों या पंगों से तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकरण कहा गया है? तो विष्णु को उपकरण कहा गया है। फिर देखिए मिलान है, इसमें मिलान करना है कि पूषण का मिलान कहाँ से होगा? विवाह का देवता। रुद्र का मिलान पशुओं का देवता। धो का मिलान जगत के पिता। अदिति का मिलान देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की
लाक्षणिक विशेषता नहीं है। वो लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख किया गया? किन नदियों का उल्लेख किया गया है? तो कुबा या करमू नदी को। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों 1 और 2 सही हो जाएगा। कि बोल रहा धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। फिर देखिए, फिर ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? बीजी तिलक ने। ठीक है। फिर देखिए, वैदिक नदियाँ और आधुनिक नदियाँ की बात की गई है। तो जो है न कुबा नदी को हम लोग काबुल नदी के नाम से जाना जाते हैं। 2 नंबर हो जाएगा इसका। और उसके बाद देखिए बी के 3, परुष्णी नदी को कहा जाता है रावी नदी। फिर देखिए सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा सदानीरा को कहा जाता है गंडक नदी। फिर देखिए, फिर 4 को 4 हो जाएगा सदुद्री को सतलज नदी कहा जाता है। ठीक है। फिर ऊपर चलते हैं दोस्तों, यहाँ तक आ गए हैं 10 तक। फिर 11 12 13 14 हो जाएगा इधर। तो इसमें आंसर भी दिया हुआ है। ऋग्वेद में सूक्त होता है 1028 सूक्त। देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग्वेद मतलब वेदों की संख्या 4 और एगो बताया था 18। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है। और देखिए पूर्व वैदिक आर्यों सूक्त 1028 हो गया। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म सूक्त था। धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? तो पतंजलि कौन था? पाणिनि के संस्कृत, अरे पतंजलि रामदेव बाबा नहीं, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। शतपथ ब्राह्मण में संबंधित विदेद माधव से संबंधित थे। ऋषि गौतम रघुमन। आज यहीं तक रहते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट दिन में मिलते हैं। आपका भाई बलवीर कुमार, जमुई जिला से। थैंक यू दोस्तों।